ऑलराइट। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। वेरी एलिगेंट, वेरी ब्यूटीफुल। और प्लीज स्टे अटेंटिव बिकॉज आज ही क्लास के फौरन बाद आपको 1 घंटा मिलेगा। आप यहीं बैठ के क्विज करेंगे, ठीक है? वो लैब हमने ओपन करवा दिया है, वो आपको, आप क्लास के फौरन बाद वहां जाएंगे और आपको 1 घंटा मिलेगा, ठीक है? अच्छा, तो स्टे अटेंटिव क्योंकि आपके पास 1 घंटा ही होना है, ठीक है? और आपने लैब में जाना है, लैब में जाके उसको काम करके जमा करा देना ताकि आप लोग फिर अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकें, ठीक है? ऑलराइट, सो I will going to tell you something really remarkable today, जो कि कभी आपने सोची नहीं होगी, ठीक है? सो सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है? तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस में ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है? सी प्लस में होते हैं, ठीक है? और वो तकरीबन ये जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये सारे तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है? सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, ठीक है? मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, ठीक है? ये तकरीबन होते हैं, ठीक है? एक और भी होता है, वो भी प्लस प्लस भी होता है और माइनस माइनस भी होता है, ठीक है? इवन सिंपल माइनस भी होता है। सिंपल माइनस समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये लिखूं आपके सामने, लेट्स से, सो कीप दिस थिंग इन माइंड, लेट्स से मैं कहता हूं इंटीजर a इज इक्वल टू 10, ठीक है? और मैं कह दूं -a, ओके? तो आमतौर पे जो माइनस ऑपरेटर है उससे हम एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि वो बाइनरी है ना? कि उसके अंदर एक लेफ्ट ऑपरेंड होगा और एक राइट ऑपरेंड होगा जिनके ऊपर ये माइनस परफॉर्म होगा। लेकिन माइनस ऑपरेटर जो होता है वो यूनिटी ऑपरेटर भी होता है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो सिर्फ अगर मैं -a लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? -10। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे काफी सारे ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है? सो बाय द वे मैं सारे बारी बारी डिस्कस करता हूं, बट लेट मी गो थ्रू देम वन बाय वन, ठीक है? सो सी प्लस प्लस के जो ऑपरेटर्स हैं उसमें हम देखें तो ये हमारे मेनली ऑपरेटर्स, ठीक है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, इस तरह हम इनको यूज करते हैं, ठीक है? ऐसे ही है, ऑलराइट। मॉड ऐसे करते हैं, एंड देन देयर इज दिस ऑपरेटर कॉल्ड प्लस प्लस माइनस माइनस, है ना? पोस्ट एक इसमें से एक, और प्लस प्लस के भी दो वेरिएंट हैं, एक है वेरिएबल के बाद लगाओ और एक है वेरिएबल से पहले लगाओ, ठीक है? दोनों का अलग अलग मतलब होता है, ठीक है? ऑलराइट, बिफोर आई टॉक अबाउट इट, लेट मी कम बैक, और इसकी मैं, क्या था ये था, ये कैसे करते हैं? यूं कर लेते हैं, ऑलराइट। अच्छा, ये जो आपके सामने मैं ऑपरेटर लिख रहा हूं ना, सी प्लस प्लस में ये जो ऑपरेटर होता है ना, ये एक फंक्शन होता है। ये क्या होता है? एक फंक्शन, ठीक है? और मजे की बात यह है कि एक्चुअली वो जो फंक्शन होता है ना, वो इस तरह का होता है, ऑपरेटर प्लस, और ये जो प्लस है हम आमतौर पे लिखते हैं ना, लिखते हैं, मैं कहता हूं a प्लस बी, ठीक है? अब एक इस टाइप का है, लेट से a है इंटीजर टाइप का और b जो है वो भी इंटीजर टाइप का है, ठीक है? तो ये जो ऑपरेटर प्लस है, मुझे बताएं इसकी, इसके अंदर कितने आर्गुमेंट पास हो रहे हो? एक पास हो रहा होगा इंटीजर a और एक पास हो रहा होगा इंटीजर b, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 6 + 10, तो ये ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को कॉल करेगा, इसमें a में क्या आ जाएगा? 6, b में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये बात सुना?
एक्चुअली ये जब भी मैं ये लिखता हूं तो एक्चुअली इसकी ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन होती है। किसमें ट्रांसलेशन होती है? सो लेट मी डू द ट्रांसलेशन इन फ्रंट ऑफ यू। इट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू ऑपरेटर, ऑपरेटर प्लस, और यहां पर एक में ए चला जाता है और एक में बी चला जाता है, और ये फंक्शन कॉल रहता है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है आपसे, मुझे बताएं इस ऑपरेटर की रिटर्न टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी। डज इट मेक सेंस? जी बताएं आपका सवाल। जी किरण, बिल्कुल सही बात आपने की। ठीक है, किरण ने सवाल किया, समझ में आया? यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 + 10.5 कहूं तो इसका मतलब है कि एक ऑपरेटर का फंक्शन होगा जो पहला आर्गुमेंट इंटीजर लेगा, दूसरा आर्गुमेंट फ्लोट लेगा। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। हम्म, आंसर फ्लोट देगा, डिपेंड करता है कि किस तरह लिखा हुआ है कंपाइलर। ठीक है, सो फ्लोट प्लस इंटीजर इज यूजुअली फ्लोट। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? So far so good. I hope you can imagine now कि एक्चुअली जब मैं a माइनस बी करता हूं तो एक्चुअली जो ऑपरेटर कॉल होता है वो कौन सा कॉल होता है? ऑपरेटर माइनस कॉल होता है। और इसके अंदर भी जो आर्गुमेंट पास होता है वो इंटीजर a होता है और इंटीजर b होता है। डज इट मेक सेंस? सो फार सो गुड। जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, इन सारों के, ये जो हमने अभी 5 की बात की है, इन सारों के करस्पॉन्डिंग फंक्शन होते हैं, एंड दे आर ऑल बाइनरी ऑपरेटर्स। दे आर ऑल बाइनरी ऑपरेटर्स। ये बात समझना? ठीक है, सो फार सो गुड। एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? गुड। अहमद को सवाल आपका? इन फंक्शन के अंदर पूरी इंप्लीमेंटेशन लिखी होगी कि कैसे मैंने कन्वर्जन करनी है, तो हो सकता है असेंबली में लिखी हुई हो। ठीक है ना, हो सकता है वो बिल्कुल वो आप समझ लें कि वो बाकायदा हार्डवेयर लेवल पे कोड लिखा हो। ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल आप समझ लें बिल्कुल प्रिमिटिव लेवल फंक्शन है। ठीक है, हम जो ये आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपने जब क्लासेस बनाई हैं, आपने जब स्ट्रक्चर बनाए, तो आपने अपनी डेटा टाइप्स बनाई, है ना? व्हाट इफ कि आपने अपनी डेटा टाइप्स के साथ भी ये ऑपरेटर अलाउ करवाने। ये बात सुनाई? अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी क्लास के मेंबर फंक्शन जो हैं, आप अपनी क्लास के लिए भी ये ऑपरेशंस डिसाइड करवा लें, इंप्लीमेंट करवा लें, यानी बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं अभी आपके सामने आई होप कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास बनाऊंगा, फ्रैक्शन की क्लास बनाऊंगा। सो मैं आपके सामने फ्रैक्शन की क्लास बनाऊंगा और मैं चाहता हूं फ्रैक्शन की क्लास जो है उसमें मैं फ्रैक्शन 1 + फ्रैक्शन 2 लिखूं, तो वो क्या हो जाए? ऐड हो जाए। फ्रैक्शन 1 माइनस फ्रैक्शन 2 करूं तो क्या हो जाए? सब्ट्रैक्ट हो जाए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बात समझना? ठीक है, ये आपने पहले की भी थी, है ना? ठीक है, तो ये हम करना चाहते हैं। सो फार सो गुड। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है। ऑलराइट, अब एक मजे की बात, व्हाट इज सो डिफरेंट इन दिस? यानी कि ये जो ऑपरेटर होता है प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है, जो प्लस प्लस के मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे दो वेरिएंट्स होते हैं, यहाँ पर पता नहीं लिखा है नहीं लिखा, बट लेट मी डिफाइन दैम। ठीक है, सो लेट मी टेल यू दैट। सो एक होता है प्लस प्लस, ठीक है, सॉरी प्लस, बल्कि ऐसे कर देते हैं प्लस प्लस, ठीक है, और इसकी मैं लिख देता हूँ लेट्स से वेरिएबल प्लस प्लस, और ये कहता हूँ प्लस प्लस वेरिएबल। ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क होता है? ठीक है, ओके, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट। जो वेरिएबल प्लस प्लस है, मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूं क्या होता है। इसमें होता यह है कि जब हम ये लिखते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंटीजर है उसके अंदर मैं इंक्रीमेंट करने की बात कर रहा हूं, तो एसेंशियली होता क्या है? होता ये है ऑपरेटर, इसका नाम है प्लस प्लस। ठीक है,
इसके अंदर ये वेरिएबल पास होता है और ये वेरिएबल बाय रेफरेंस पास होता है। क्यों बताएं क्यों? क्योंकि इसने इसी के अंदर चेंज करनी होती। डजंट मेक सेंस? ठीक है। और जो नीचे वाला है उसमें भी यही होना होता है। ऑपरेटर प्लस प्लस, ठीक है। द डिफरेंस इज इधर भी यही होगा क्योंकि इसने इसके अंदर चेंज करनी है, ठीक है। अब आपको आई होप यू रियलाइज कि अगर हम ये कर दें तो दोनों में से कौन सा कब कॉल होना है, वो तो कंपाइलर परेशान हो जाएगा, है ना। ये समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब ये कि कॉल तो इनमें से कोई एक फंक्शन हो ना, सो इन दोनों में कोई डिफरेंस होना चाहिए कि कब मैंने प्री इंक्रीमेंट वाला कॉल करना है, कब मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट वाला कॉल करना है। नीचे वाला प्री इंक्रीमेंट है, ऊपर वाला पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। अच्छा, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में ना एक बड़ी मजे की चीज होती है, वो ये कि एक एम ही एक इंटीजर डी पास हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डमी वेरिएबल, ठीक है। जिसको बेसिकली वो जीरो भेज देता है वहां, ठीक है। वो कभी यूज नहीं होता, लेकिन कंपाइलर कंपाइल टाइम पे इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस कैसे क्रिएट करता है कि जब भी var प्लस प्लस होगा तो var प्लस प्लस के लिए वो ये वाला फंक्शन कॉल करेगा जिसमें दो आर्गुमेंट पास होते हैं। ये बात नहीं। और जो ऑपरेटर प्रोसेस नीचे वाला है प्री इंक्रीमेंट है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आर्गुमेंट पास होता है, और वो कौन सा होता है? कौन सा पास होता है? सिर्फ वेरिएबल, दैट्स इट। ये बात नहीं। और दोनों की इंप्लीमेंटेशन में एक बड़ा डिफरेंस है, एंड लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट डिफरेंस। अच्छा, इसके केस में रिटर्न टाइप क्या होगी? आई होप आपने ये यूज किया होगा, सी आउट। लेट्स से ये वी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, और आपने कहा सी आउट वी प्लस प्लस, क्या आउटपुट होता है? 10 आउटपुट होता है। मतलब ये अपनी पिछली वैल्यू रिटर्न करता है लेकिन खुद चेंज हो जाता है, खुद चेंज हो जाता है, ठीक है। सो लुक एट दिस। इसकी इंप्लीमेंटेशन मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूं। ये थोड़ा सा मैं फॉन्ट बड़ा कर रहा हूं। एक्चुअली वो करता क्या है, यहां पे एक टेम्प बनाता है और टेम्प में वार की वैल्यू रख देता है, ठीक है। क्या होगा? वार वाली वैल्यू जो है वो उसके अंदर सेव हो जाएगी, पुरानी वैल्यू उसके अंदर सेव हो जाएगी। ये बात समझ। और एक और काम भी कर देता है, वो ये कि आखिर में रिटर्न भी कर देता है। रिटर्न क्या कर देता है? टेम्प। और इसके दरमियान में वो एक काम करता है, वार इज इक्वल टू वार प्लस 1। ये बात समझ, ठीक है। डज इट मेक सेंस? और नीचे क्या होता है? नीचे वाले केस में क्या होता है? बाय द वे, इसीलिए इस वेरिएबल की जो रिटर्न टाइप होती है ना, वो इंटीजर होती है, और इंटीजर एम्परसेंड नहीं होती, इंटीजर होती। क्यों? क्योंकि इसने एक टेम्परेरी कॉपी रिटर्न की होती है, और टेम्परेरी कॉपी रिटर्न करने का मतलब क्या है? क्या होगा? ये जो यहां पर टेम्प बना है वो ही टेम्प यहां से रिटर्न होगा, और वो एक लोकल कॉपी है। लोकल कॉपी का मतलब क्या है? उसके ऊपर दोबारा इंक्रीमेंट अलाउ नहीं है, उसके पास ऊपर दोबारा इंक्रीमेंट अलाउ नहीं है। मतलब और इसीलिए ना जानबूझ के इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप एक काम करें, वो यहां पे कॉन्स्ट भी लगा दें। यहां कॉन्स्ट क्यों लगाएं? क्योंकि अगर वो कोई ये करने की कोशिश करे तो एरर हो जाए। क्यों? क्योंकि वो इंक्रीमेंट करेगा लेकिन जो रिटर्न करेगा वो क्या होगा? वो एक कांस्टेंट डेटा टाइप होगी, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके अंदर इंक्रीमेंट करने लगेगा तो भाई मैं नहीं कर सकता। ये बात समझना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। और एक छोटी सी और बात, हाँ, इस केस में क्या हुआ? इसकी जो रिटर्न टाइप होती है वो क्या होगी, आपने मुझे बताना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि लेट्स से v इज इक्वल टू 10 है, और मैं कहता हूं सी आउट, और यहां करता हूं प्लस प्लस वी, और फिर मैं दोबारा कर देता हूं प्लस प्लस, तो ये अलाउ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होता है, इस केस में वो वेरिएबल खुद रिटर्न होता है, वो वेरिएबल खुद रिटर्न होता है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए इस केस में क्या होना चाहिए? इस केस में यही वेरिएबल दोबारा चेंज होना चाहिए।
ठीक है। सो इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है? इसकी इंप्लीमेंटेशन ऐसे होती है, इसकी रिटर्न टाइप होती है इंटीजर एम्परसेंट, ठीक है। और ये करता है var इज इक्वल टू var प्लस 1, ठीक है। और ये रिटर्न कर देता है क्या? var। ये बात समझ आई? ठीक है, क्योंकि var ही दोबारा रिटर्न हुआ है, ठीक है ना, तो एक्चुअली उसके ऊपर दोबारा से ऑपरेशन अलाउ हो सकता है। ये बात समझ? इस इफेक्ट को कैस्केडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्केडिंग। ठीक है, ठीक है, तो बड़े अंग्रेज है, ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी आप इस पे जितनी दफा मर्जी चाहे क्या कर सकते हैं? ऑपरेशन कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, गुड, सो फार सो गुड। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। अभी ये आपके सामने दोबारा से रीअकर करेगा, ठीक है। ऑल राइट, सो वी आर डन विद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट थिंग, ठीक है। अच्छा, आई होप कि आपको मैंने इंक्रीमेंट समझाया है, डिक्रीमेंट आप खुद कर लेंगे, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। असाइनमेंट, मोइज, सॉरी, मतलब क्यों? क्योंकि उसने एक पिछली वैल्यू रिटर्न करनी है, तो पिछली वैल्यू कैसे रिटर्न करेगा? वो एक टेम्परेरी वेरिएबल है ना, तो उसमें चेंज करने के तो क्या मकसद है? इट डजंट मेक सेंस कि उसमें चेंज करके हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। उस टेम्परेरी वेरिएबल में चेंज करके हम करना क्या चाह रहे हैं, आई डोंट नो, ठीक है ना, वो स्टोर तो होना नहीं है जी। अगर हमने नीचे वाले जिसमें हमने प्री इंक्रीमेंट किया प्लस प्लस उसको ब्रैकेट में आगे प्लस प्लस लगा दे तो वो एक दफा तो हो सकता है ना, जैसे वो हमारे पास बी होगा वो बनेगा टेम्प, लेकिन एक दफा तो इंक्रीमेंट हो सकता है उसके बाद। अब इट ऑल डिपेंड्स कि किसकी प्रेफरेंस ज्यादा है। अगर प्री इंक्रीमेंट की प्रेफरेंस ज्यादा है, ठीक है ना, तो पहले प्री इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। पोस्ट इंक्रीमेंट एक दफा ही होगा क्योंकि पहले वो जी, बी से, ठीक है। लेकिन अगर पोस्ट इंक्रीमेंट की प्रेफरेंस ज्यादा है तो ये कंपाइल टाइम एरर होगा। क्यों? क्योंकि पहले पोस्ट इंक्रीमेंट चलेगा, वो एक टेम्परेरी वैल्यू आएगी, उसमें आप प्री इंक्रीमेंट करने जा रहे हैं, विच इज नॉट अलाउड। और क्या बात की हमने? क्या बात की हमने? खड़ा जाओ यहां पे, घटा गई का। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। रिकॉर्डिंग के 18 मिनट हो चुके हैं, ये आखिरी मिनट सुन ली बदतमीज आदमी, और ये भी सुन लेंगे जब मैंने तुझे बताया कहा है, ठीक है। गुड, वेरी गुड। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर आपको बहुत सी शक्लों में नजर आएगा, ठीक है। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये हमने एक्चुअली इंप्लीमेंट किया था, आपको याद होगा। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर कहा था यार ये लिख दो जाके, ठीक है ना। हमने कॉपी के सेक्टर इंप्लीमेंट करवाने को कहा था और आपको ऑपरेटर इक्वल टू करने को कहा था, ठीक है ना। आपको बताया ये आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। आपको हमने ये नहीं बताया था कि एक्चुअली बहुत सारे जितने भी ऑपरेटर हैं सारे के सारे एक्चुअली जो है आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उनकी आप रीडेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है हमने ये वाला ऑपरेटर देखा था, और ये हमें क्यों चाहिए था मुझे बताएं। अगर हमें डीप कॉपी चाहिए तो आपको ये ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ता है अपनी क्लास के अंदर। ये बात समझ आई? आपको अपनी क्लास में ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ता है। ये बात समझ आई? ठीक है। अगर आपकी क्लास में डायनामिक मेमोरी एलोकेट हुई हुई है, क्या एलोकेट हुई है? डायनामिक मेमोरी एलोकेट हुई है और कंपोजिशन है, और क्या है? अगर एसोसिएशन है फिर नहीं। क्यों होते तो उसमें भी पॉइंटर्स हैं, लेकिन आपकी कोई इजाजत नहीं होती, आपकी क्लास जो कि होल है उसको इजाजत नहीं है कि वो मैनेज करे, तो वो भी अपने पास पॉइंटर ही रखेगा जो कि जिसकी वो डुप्लीकेट कॉपी बन रहा है। ये बात समझ आ गई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। मसला तब आएगा जब आपने कॉम्पोजिशन की हुई हो, जैसे मैट्रिक्स क्लास है। अब मैट्रिक्स क्लास के अंदर आपने एक 2D पॉइंटर रखा हुआ है,
जिसको आपने डायनामिकली 2D डिमेंशन में एलोकेट किया था। अब जब आप मैट्रिक्स 1 इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 करेंगे, ठीक है, तो अगर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किया हुआ तो क्या होगा, आपकी शैलो कॉपी हो जाएगी और मसला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, डीप कॉपी करना चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, अच्छा इसी तरह आप चाहें तो ये ऑपरेटर भी ओवरलोड कर सकते हैं। व्हाट इज प्लस इक्वल टू? प्लस इक्वल टू मतलब क्या है? शाबाश, एक्चुअली इसके अंदर ये लाइन लिखी होगी, इट्स एक्चुअली वन लाइन फंक्शन। इसी तरह लिखा क्या होगा, a इज इक्वल टू a प्लस बी। सो एक्चुअली फ्रैक्शन क्लास में आपके सामने अभी इंप्लीमेंट करूंगा, जो कि आपका क्विज भी है, उसमें भी एसेंशियली यही करना है, आपको ये प्लस इक्वल टू ओवरलोड करना है। मतलब यानी अगर मैं कहूं f1 प्लस इक्वल टू f2, तो एसेंशियली होना क्या चाहिए, होना यह चाहिए f1 इज इक्वल टू f1 प्लस f2 हो जाना चाहिए। सॉरी, f2 उसके अंदर ऐड करके उसके अंदर दोबारा से वही अपडेट हो जाना चाहिए। ये बस नहीं, और मेरा सवाल है आपसे, इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? जी, अच्छा मैं आपके सामने एक चीज लिखता हूं, ये बात गौर से बड़ी बात सुन, प्लीज मेरी बात सुन लें। ये सी प्लस प्लस में अलाउ है क्या? लेट से ये एक वेरिएबल था बी, ठीक है, जिसमें पड़ा हुआ था 10, और ये एक वेरिएबल था एफ, बैठ जाओ, ठीक है, ये सी प्लस प्लस में अलाउ है क्या? वी प्लस इक्वल टू एफ प्लस इक्वल टू एफ एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बात समझना, कोई नहीं, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अब कीपिंग दिस इन व्यू, मुझे बताएं कि जो ऑपरेटर इक्वल टू प्लस इक्वल टू होगा वो कैसा होगा। तो पहली बात, ऑपरेटर प्लस जो है, ऑपरेटर प्लस इक्वल टू, उसमें क्या होगा? अगर मैं फॉर एग्जांपल दो इंटीजर्स के लिए डिफाइन कर रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एक इंटीजर m%, एक v आएगा जो कि लेफ्ट आर्गुमेंट है। एक्चुअली v लिखना आई डोंट लाइक इट, आई यूजुअली कॉल इट लेफ्ट, ठीक है, या इसको हम l वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, और राइट साइड पे जो चीज आ रही है उसे हम क्या कहेंगे, m%, हाँ, r वैल्यू, एंड समथिंग इज रॉन्ग, व्हाई समथिंग इज रॉन्ग? r वैल्यू को m% लिया हुआ है क्योंकि मैं कॉपी बनाना नहीं चाहता, लेकिन एक और चीज भी होनी चाहिए, क्या? शाबाश, तो यहां पे मैं इसको हटा रहा हूं और यहां पे मैं इंटीजर लिखता हूं, लेकिन यहां पे मैं कांस्टेंट कर देता हूं, ठीक है। यहां मैंने कांस्टेंट बेटा क्यों किया? क्योंकि उसके अंदर चेंजेस नहीं करने। और मैंने m% क्यों किया है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी कॉपी बने। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, सो फार सो गुड, ऑल राइट। अभी आपने मुझे बताना है कि ये एग्जीक्यूट करने के लिए इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, बट बिफोर दैट लेट मी राइट द कोड। ऑल आई हैव टू डू इज l वैल्यू इज इक्वल टू l वैल्यू प्लस r वैल्यू, और हमें गिवन है कि मैंने सब प्लस पहले ओवरलोड किया हुआ, तो यहां पर एसेंशियली क्या क्या कॉल होगा मुझे बताएं। प्लस ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर, ये बात सुना। एक और भी मजे की बात बताऊं, प्लस क्या करता है, प्लस ऐड करता है, एक टेम्परेरी लाता है, और वो टेम्परेरी यहां पर रिटर्न होता है, तो कॉपी सेटर भी कॉल होगा। ये बात समझ, कॉपी सेटर भी कॉल होगा, कीप दिस थिंग इन माइंड। समझ में आ गई बात? ठीक है, अनलेस के उसने कोई ऑप्टिमाइजेशन की हो कि वो जो टेम्प बनाया है उसने, वो जो इसके अंदर वैल्यू असाइनमेंट हो रही है वही उसने उसी जगह पर बना दी है जो कि यहां पर आना है, अब नजर नहीं आता। ठीक है, यस जी फातिमा।
प्लस इक्वल टू, नहीं प्लस ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, तो हम कॉस्ट वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं। हाँ फिर सकते, कॉस्ट इंट कह रहे हैं आप, ठीक है, ठीक है। आप कहना चाह रही हो प्लस इक्वल टू में यहां पर कौन सा, गुड क्वेश्चन, मेरे ख्याल में नहीं होता लॉ, तो इसका मतलब यहां पे एम्परसेंड नहीं आएगा। अगर एम्परसेंड आपने लगा दिया तो उसका मतलब है कि फिर आपको या तो वहां पे कन्वर्जन करवा के भिजवानी पड़ेगी, या आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करे, ठीक है। सर प्लस वन तो फिर हो जाएगा। वो ये कह रही है बेटा कि अगर व्हाट इफ के मैं ये करूं, वो ये कह रही है v प्लस इक्वल टू 10 कह दो। अब 10 क्या है, 10 f नहीं है, 10 तो कांस्टेंट है ना, तो यहां पर तो हमने लिखा हुआ है m%, तो ये कांस्टेंट वैल्यू m% में कन्वर्ट कैसे की होगी, क्योंकि m% किसके साथ आता है, एक वेरिएबल के साथ आता है ना, तो यहां पर तो m% है ही नहीं, ठीक है। ये देख लीजिएगा ये किसके केस में क्या करता है, ठीक है, ऑलराइट। मेरे ख्याल में r वैल्यू अगर है ना तो फिर वो अलाउ करता है, ठीक है, अगर लेफ्ट हो तो उसके लिए अलाउ नहीं करता, बट लुक एट दैट, ठीक है। ये कुछ लर्न सिंपल्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, मुझे अब भूल गए, ठीक है। सो फार सो गुड। अच्छा, अब मैंने जो असल में आपसे सवाल करना था, मुझे बताया इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। कीप दिस थिंग इन माइंड कि हम चाहते हैं कि ये चले, ये चले, इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, यहां से इसमें रिटर्न नहीं करना है, रिटर्न करना है एल वैल्यू, तो इसका मतलब है और उसके ऊपर उसको दोबारा ऑपरेशन अलाउ होना चाहिए, यानी इंटीजर ऑपरेशन हो, ये बात समझना है, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, गुड। तो ये ऑपरेटर इक्वल हो गया, प्लस इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, सब डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, आप सारे कर सकते हैं जी। कैन एनीबडी गिव मी द आंसर फॉर दिस, प्लीज। इस रेड लाइन को फॉलो, इस रेड को देखो, मुझे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, गुलामुद्दीन, गुलामुद्दीन, मुझे बताओ बेटा, आपके ख्याल में वो ऊपर v है जिसमें 10 पड़ा हुआ है और f है जिसमें 20 पड़ा हुआ है, मुझे बताएं इसके नतीजे में क्या होना चाहिए, फिर 50, किसमें चेंजेस आने चाहिए, v में ही चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि v में ही चेंजेस आने चाहिए तो इसका मतलब है इस जगह पर दोबारा से v को रिप्लेस होना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर एम्परसेंट हो, और यहां पे जो रिटर्न हो रहा है वो एल वैल्यू है, और एल वैल्यू कौन है, एल वैल्यू कौन है, v। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस, ठीक है। कोई सवाल है पूछे, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, सो फार सो गुड, ताकि कैस्केडिंग हो सके, ताकि कैस्केडिंग हो सके, ठीक है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। और ये मैं अभी आपको बहुत जगह दिखाऊंगा, ठीक है, ये जो कैस्केडिंग और बाय रेफरेंस जाना है ये अब आपको बहुत दफा नजर आएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा ये नजर आता है वो ऑपरेटर और लोडिंग में नजर आता है, ठीक है, जीएमआर, बिल्कुल कर सकता है, हो सकता है, फिर आपको कंस्ट्रक्टर से ओवरलोड करने पड़ेंगे, ये सारा काम करना पड़ेगा, ये सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें अपनी टाइप के लिहाज से आपको खुद मैनेज करनी पड़ेंगी, हाँ, फिर तो और भी मसला हो जाएगा, क्योंकि वॉइड पॉइंटर में रिसीव करके फिर आप करना क्या चाह रहे हैं, फिर आपको ये भी नहीं पता कि मैंने कितने किस में कास्टिंग करनी है, कितने बाइट्स हैं, ये भी नहीं पता आपको, तो ये काफी मसला हो जाएगा, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। लेट्स नॉट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, अभी आपने बहुत सारी एग्जांपल्स देखनी है, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं,
ठीक है, इसके बहुत सारे वेरिएंट आप सोच सकते हैं, बट लेट्स नॉट थिंक अबाउट दैट। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जिस को समझना। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूं, मुझे अब सवाल नहीं। बिल्कुल अपने ही बनाएंगे। अभी मैं C++ को उलट पुलट करने लगा। ठीक है, खैर ये एग्जांपल आप प्लीज खुद पढ़ लीजिएगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स ये होते हैं, कौन से होते हैं? डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल। ठीक है, पहला सवाल ये कि जिन दो ऑपरेंड के ऊपर लगेंगे, एक एल वैल्यू है और एक आर वैल्यू है। ठीक है, मुझे एक बात बताएं। अच्छा, अब मैं आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट इंटीजर इंटीजर, लेट मी रिमूव इंटीजर इंटीजर, लेट मी टॉक अबाउट कि अगर यहां पर दो ऑपरेंड कोई भी हो सकते हैं। तो इमेजिन कि मैं दो सेट्स की इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूं। बड़ा होगा उसका है। ठीक है, इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूं। अगर दो सेट्स की इक्वालिटी के बारे में बात करूं, यानी मैं ऑपरेटर इक्वल टू ओवरलोड करने लगा हूं, ऑपरेटर डबल इक्वल। ठीक है, ठीक है, यहां पे आई डोंट नो टाइप क्या आएगी, कोई भी हो सकती है। इसको मैं M% रिसीव कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं T1 कह देता हूं, और यहां पे मैं टाइप M% T2 कर देता हूं। मुझे ये बताएं, क्या इसने इन T1 और T2 में चेंजेस करनी है? नहीं करनी। तो ऐसा करते हैं, इसको कॉन्स्ट कर देते हैं, और इसको भी क्या कर देते हैं? कॉन्स्ट कर देते हैं। मुझे बताएं इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? रिटर्न टाइप की होगी पूरी। ठीक है, वो मसला है। ठीक है, बट लेट्स इग्नोर दैट। ठीक है, लेट्स से मैं कांस्टेंट नहीं दे रहा, मैं एक्चुअली वैल्यू दे रहा हूं। ठीक है, उसका मैं फिक्स बताऊंगा अभी थोड़ी देर बता। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, एक बूलियन होगी। एक्चुअली ये जितने भी है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, वगैरह 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 वगैरह, ऑल ऑफ देम आर बूल। इनकी रिटर्न टाइप जो होगी वो क्या होगी? बूल होगी। ओके, और आर्गुमेंट में क्या पास होगा? आर्गुमेंट होगा जिन दो ऑपरेंड्स के दरमियान में हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं। ये बात समझ आई? ठीक है, सो अगर मैं कोई भी ऑपरेंड 1 और ये ऑपरेशन और उसके बाद ऑपरेंड 2 लिखूं, ठीक है, तो एसेंशियली होना क्या है, इस जगह पे या ट्रू रिप्लेस होना है या फॉल्स रिप्लेस होना है। ये बात समझ आई? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, सो लुक एट दिस एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल। तो लेट्स से a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है। अगर मैं a डबल इक्वल टू b करूंगा तो क्या आउटपुट होगा? 0। ओके, अगर मैं और रिजल्ट में मैं आउटपुट करूंगा तो रिजल्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। ये बात समझ? अगर मैं a इज नॉट इक्वल टू b करूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। राइट, क्यों? क्योंकि बूल में जो ट्रू होता है वो 1 होता है, जो फॉल्स होता है वो 0 होता है। ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, यू कैन एक्चुअली लुक एट दैट। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि जो रिजल्ट है ये बूल डेटा टाइप का है। क्यों? क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर्स की जो रिटर्न टाइप होती है वो क्या होती है? वो बूल होती है। ये बात समझ? आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। आप अपनी कस्टम डिफाइंड डेटा टाइप के लिए उसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, और हम चेंज करेंगे। ठीक है, वेट फॉर इट। ठीक है, सो फार सो गुड। ऑल राइट, लॉजिकल ऑपरेटर्स, 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है एंड, और एक होता है और एक होता है नॉट। ठीक है, एंड और जो होता है दोनों बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, एंड और जो होते हैं वो क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। और एंड कब ट्रू होता है? तो फॉर एग्जांपल, सो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर मैं यहां पे कोई ऑपरेंड 1 यानी एल वैल्यू 1 एंड यहां पे इसको मैं आर वैल्यू कह देता हूं। ठीक है,
सो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो इसकी रिटर्न टाइप होगी वो क्या होगी, बूल होगी। ठीक है, क्या होगी, बूल होगी। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस? ठीक है। और एक और बड़ी जरूरी बात आपको पता होना चाहिए कि जो एंड है, अगर ये बूल से चल रहा है, रिटर्न टाइप बूल है, तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कंडीशन 1 करूं एंड कंडीशन 2 करूं एंड कंडीशन 3 करूं एंड कंडीशन 4 करूं, तो मेरा पहला सवाल जैनब आपसे सवाल है, अगर मैं यहां पे एंड लगाऊं, मुझे बताएं क्या मुझे एक नया ऑपरेटर फॉरवर्ड करना पड़ेगा? तो ये कैसे चलेगा? ये मैंने तो एक एंड वाला लिखा है, दो ऑपरेंड जाते हैं जिसमें 1 2 3 4 जा रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा? शाबाश, तुम्हारा नाम जैनब है तो तुम बोल ही सकती, जैनब बोलो। पहले पहले दोनों चलेंगे, फिर क्या होगा? फिर यहां पर क्या रिप्लेस होगा? यहां पर इनका आंसर रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा अब एक मिनट क्या कह रही हो तुम? अभी रुक जाओ, व्हाट इफ के मैं यहां पे फॉल्स आ जाए, आगे बोलना है। शाबाश, फिर आगे नहीं चलेगा, इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, अगर ये ट्रू आएगा तो फिर अगला एंड चलेगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, डज इट मेक सेंस? ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर यहां पे मैं कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और कंडीशन 3 और कंडीशन 4 लिखता हूं, ठीक है, आगे भी हो सकता है, एंड व्हाट हैपेंस इज कि पहली दो की एवेल्युएशन हुई और यहां पे ट्रू आ गया। अगर ये ट्रू हो गया, हाँ, आगे सारे के सारा और लेने की जरूरत नहीं है। ये बात सुना? क्यों? क्योंकि और में था क्या, ये कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू हो जाए। ठीक है, तो इस केस में दोबारा से शॉर्ट सर्किटिंग होती है। हाँ, कंपाइलर काम। ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड। ये हमारा लॉजिकल एंड और लॉजिकल और है। ठीक है, ऑलराइट बेटा, आप लोग अपने अपने पानी लेके आया करें। ठीक है, क्लास के अंदर एक्चुअली अगर आप चाय शायद नहीं पीते तो आपके पास पानी होना चाहिए। ठीक है, ये आपको, क्योंकि हमारी क्लास, ये वाली क्लास काफी लेट होती है तो उस वजह से मसला होता है। ठीक है, तो पानी शानी लेके आया करें, अच्छी बात। ठीक है, ऑलराइट, नाउ टेल मी व्हाट अबाउट नॉट ऑपरेटर। यहां पे कोई भी एक वैल्यू आ रही है, ठीक है, पहली बात तो ये यूनिटरी ऑपरेटर है। हाँ, नॉट इक्वल टू तो डिफरेंट है ना, सिर्फ नॉट ऑपरेटर क्या होता है? नॉट किसी ऑपरेटर के साथ लगाए, किसी वेरिएबल के साथ लगाए तो इसका मतलब क्या है? आमतौर पे इसका मतलब होता है कि इसकी रिटर्न टाइप होनी चाहिए क्या? बूल होनी चाहिए। ठीक है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये यूज किया है कि अगर मैं इफ स्ट्रीम लगाऊं, वेरी गुड, रीडर लगाया और इसमें मैंने कोई भी इसे पाथ रीड करने को दिया और हम ये लिख देते हैं, अगर अगर हम लिखें इफ नॉट रीडर, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, बैक एंड पे एक्चुअली वो चेकिंग करता है और बताता है कि भाई मेरा पिछला फाइल पॉइंटर सेट ही नहीं हुआ, मैं तो ओपन कर ही नहीं सका, फाइल का हैंडल तो मुझे मिला ही नहीं है। ये बात समझ? और बैक एंड पे वो चेक करता है, अगर मैं फाइल को ओपन नहीं कर सका तो क्या कर देता है, वो रिटर्न फॉल्स कर देता है, या वो नॉट रीडर रिटर्न रिटर्न ट्रू कर देता है। ये बात है, इफ इट इज नॉट ओपन तो वो रिटर्न ट्रू करता है, ये इसके अंदर आता है, आप इसके अंदर कह दे भाई नहीं भाई फाइल ही ओपन नहीं हुई। ये बात है ना? तो एक्चुअली आप इस स्ट्रीम में, इस स्ट्रीम जो क्लास लिखी हुई है उसने इसका नॉट ऑपरेटर ओवरलोड किया हुआ है। ये बात समझ? उसने इसका नॉट ऑपरेटर ओवरलोड किया हुआ है। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, एक और ऑपरेटर भी ओवरलोड किया हुआ है और वो ये वाला है, आई डोंट नो वो ऑपरेटर कौन सा होना चाहिए, आपके ख्याल में कौन सा होना चाहिए? दैट्स अ क्वेश्चन टू थिंक अबाउट। ठीक है, जाएं चैट जीपीटी से पूछें, अगर मैं ये लिख दूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ओपन हुई है,
तो सवाल ये यहां पर वो कौन सा क्या काम कर रहा है? थिंक अबाउट इट। जाएं ChatGPT से पूछें कि इस केस में, तो उस केस में तो वो नॉट ऑपरेटर कॉल होता है, इस केस में क्या कॉल होता है मुझे नहीं पता। ठीक है, ठीक है, जाएं जाके पूछें, थोड़ा सा इसको रीड आउट कीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट जी, एक मिनट जी जी बताएं। इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता, किस बात से इक्वल टू होता है, किस चीज से इक्वलिटी चेक हो रही है? हाँ जी, लेकिन सवाल यह है कि कोई फंक्शन होगा ना जो कि आपने ओवरलोड किया होगा जिसमें ऑटोमेटिकली कॉल होता है, तो कैसे हुआ? अभी मैं आपको बताता हूँ। ये सवाल ये थोड़ा ध्यान में रखिए कि ये मैंने आपसे सवाल पूछा है। ठीक है, अगर मैं नॉट नॉट इज फाइन, नॉट इज फाइन, नॉट तो एक तो नॉट रीडर कॉल होगा। ठीक है, अब अगला पिछला जो उसके बाद वाला नोट है वो तो सिर्फ एक बूल को नोट कर रहा है। एक ब्रैकेट के अंदर नॉट रहता है, ब्रैकेट के बाहर तो मैं वही कह रहा हूं ना, जो दूसरा नोट है वो तो बूल पे लगा हुआ है, वो तो रीडर पे लगा ही नहीं हुआ। ये बात समझ आई? यानी मैं ये कह रहा हूं, अगर आप कहती हैं नॉट और यहां पे एक और नोट लगा देती, तो एक्चुअली ये है, इसमें पहला तो कॉल होना है ऑपरेटर, जिसमें लेफ्ट आर्गुमेंट जा रहा है क्या? इस स्ट्रीम का रीडर। ये बात समझ आई? उसमें एक ही आर्गुमेंट जा रहा है जिसमें इस स्ट्रीम का रीडर पास हुआ है। ठीक है, ये बात समझ आई मैंने क्या क्या कहा है? ठीक है, लेकिन ये दूसरा नॉट कौन सा कॉल हो रहा है? वो सिर्फ उसी को, यदि वो किस कौन सा नॉट कॉल, वो बूल डेटा टाइप का नॉट कॉल। एक्चुअली दो अलग अलग नॉट कॉल हो रहे हैं। सो ये देखें, ये एक्चुअली क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि एक्चुअली ये लाइन जो है ये कन्वर्ट होती है इसके अंदर ऑपरेटर नॉट, जिसके अंदर क्या पास हो रहा है? एक इफ स्ट्रीम का M% रीडर पास हो रहा है। ओके, और इसकी रिटर्न टाइप क्या है? बूल है। और इसके अंदर जाके ये रीडर का कोई होगा अट्रीब्यूट जो चेक करता होगा कि फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई है, और वो उसके करस्पॉन्डिंग ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देता है। मजे की बात यह है कि जो अगला नोट है, ये रेड नोट है, ये एक और ऑपरेटर कॉल करता है, जो क्या करता है? जो आर्गुमेंट में एक बूल लेता है, ठीक है, और वो उसका नोट रिटर्न कर देता है। ये बात सुनाई? अनुमता, तुम कहां देख रही हो? ये देखो, ठीक है, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। मैं आपको लर्न सी देता हूं, हालांकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली रिटन बुक, आपको वहां पर भी ये चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, इट्स अ वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड थिंग जो मैं यहां बता रहा हूं। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, गुड। अब हम थोड़ी सी एक और बात करते हैं। तुम जा रहे हो यार? तो ये बड़े मजे के ऑपरेटर थे, इन्हें कहते हैं बिट वाइज ऑपरेशन। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको किसी ने भी नहीं पढ़ाने। ठीक है, तो मैं एक दफा आपको बता देता हूं क्या है। इंटीजर्स के ऊपर, इंटीजर डेटा टाइप के ऊपर ये बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं। तो ये क्या करते हैं? आप लोग डीएलडी पढ़ रहे हैं ना? ठीक है ना, डीएलडी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बड़ा मजा आएगा इस बात को। तो ये क्या करता है? ये करता है, ये जो बिट वाइज ऑपरेशन है ना, ये बिट वाइज डीएलडी ऑपरेशन करते हैं। डीएलडी ऑपरेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये है एंड। एंड का मतलब क्या है? नहीं, तो सुने मेरी बात गौर से, हैं? सो इमेजिन करें ये एक इंटीजर है ए, जिसमें लिखा हुआ है 1, और ये लिखा हुआ है बी, इसमें लिखा हुआ है 2। ठीक है, अगर मैं इसकी बिट रिप्रेजेंटेशन देखूं तो जो ए है वो 32 बिट्स का है, और इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 होगा, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर 0। एंड 2 इज, जो बी है उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी 0 है, लेकिन उसके बाद वाली 1 है, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर 0। नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन अगर मैं ए एंड बी आउटपुट करूं। सो पहला सवाल, अगर मैं लिखूं इंटीजर C is equal to A and B, what does this mean?
व्हाट डज दिस मीन? जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि 1 0 0 0 1 0 एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी जीरो। ये बात समझ आ गई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। दिस कॉल्ड बिटवाइज एंडिंग। बिटवाइज एंडिंग। ये बात समझ आ गई? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं और सवाल बड़ा मजे का है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इफ मैं चाहता हूं कि एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है जिसकी से तीसरी बिट को जाके मैंने वन करना। एक इंटीजर दिया हुआ है आपको, लेकिन मैं चाहता हूं उसकी जो तीसरी बिट है ना वो 1 हो जाए। जी, आपको समझ में आया मैंने क्या बात की? मैं चाहता हूं कि ये ए है ना, आई डोंट नो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, आई डोंट केयर इसमें जो कुछ भी लिखा हो। मैं कह रहा हूं अगर इसकी तीसरी बिट जो है ना 1 हो जाए। सॉरी, 4 क्या होता है? 4 होता है 1 0 0, राइट? ऐसे ही होता है ना? तो मैं करता क्या हूं, मैं कहता हूं ए इज इक्वल टू ए और 4। मजेदार बात है ना? अगर मैं चाहता हूं कि मैं तीसरी नहीं चौथी बिट को 1 करना चाहता हूं तो मैं एक साथ 1। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ये बात समझ? ठीक है, समझ में आई मैंने क्या बात की? अच्छा, अगर मैं चाहता हूं, अब मेरी बात और सुने, बड़ी मजेदार, ये बहुत मजे की बात है। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज माय क्वेश्चन? शाबाश। व्हाट इफ के मैंने थर्ड बिट को 0 करना? गलत। पहले तो आराम से आंखें बंद करें और सवाल को समझे। मैंने सवाल है किया। प्लीज क्लोज योर आइज, प्लीज क्लोज योर आइज। मैं क्या कह रहा हूं? आई एम सेइंग आपने इसकी थर्ड बिट को 0 करना है। ओके, थर्ड बिट को 0 करना है। द रेस्ट ऑफ द बिट्स शुड रिमेन द सेम। आई डोंट केयर कि वो क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं बाकी सारी क्या हो। बिल्कुल सही बात। कैसे करें? गलत, गलत। हाँ जी, सॉरी, नॉट ले सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल। जब पहले रुके अपने पास, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज वंस कंप्लीमेंट? वंस कंप्लीमेंट क्या होता है? वंस कंप्लीमेंट इन्वर्ट कर दे। तो हम एक काम करते हैं, हम 4 लेते हैं। 4 क्या होता है? 4 होता है 1 0 0 एंड ऑल अदर्स आर ऑल्सो 0। ओके, अच्छा, इधर होता है वंस कंप्लीमेंट। एक लिखा हुआ है वंस कंप्लीमेंट? एक मिनट, कहां लिखा हुआ है ये? आप एक काम करें, ये वेरिएबल है ना, लेट्स से सी टी में स्टोर है। तो आप एक काम करें, सबसे पहले नॉट ऑफ टी ले। नॉट ऑफ टी क्या हो जाएगा? वंस कंप्लीमेंट, विच मीन्स ऑल द बिट्स will become ones other than the third bit which will be 0। ये समझ में आई बात? क्योंकि एसेंशियली मैंने क्या किया, मैंने तमाम बिट्स को टॉगल कर दिया। ओके, अब एसेंशियली मैं फोर्स कर रहा हूं कि आप एक काम करें, जिस ए के थर्ड बिट को आप चेंज करना चाहते हैं उसके साथ का क्या करें? ऐड कर दें। मजे की चीज है ना? ये बात है ना? ये बड़ी खूबसूरत चीज है। सो एंड आई वुड रियली वांट कि आप इस बिट ऑपरेशंस के ऊपर थोड़ा जाके टाइम लगाइएगा। आपसे मैं कभी भी एग्जाम में नहीं पूछूंगा, ओके? बट मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, ये कभी कभी इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि आपने इस पे काम किया है। यानी सी प्लस प्लस में रहते हुए अगर आपने बिट ऑपरेशन पे काम करना हो तो आप कैसे करेंगे? ओके, डेटा स्ट्रक्चर का जो कोर्स है ना, डेटा स्ट्रक्चर का जो कोर्स है, उसमें एक प्रोजेक्ट है जो मैं बनवाता हूं और वो है फाइल कंप्रेशन। विनजिप आपने यूज किया, विनरार में यूज किया है ना? एक्चुअली फाइल कंप्रेशन बनाना है, विनरार बनाना, ठीक है? विनरार या विनजिप बनाना। और वो एक्चुअली बैकएंड पे यही करता है कि जो भी डेटा आपको फाइल मिलती है उसको उसने छोटा करना होता है।
छोटा करने का मतलब क्या है, अब जो बाइट्स, जो डेटा उसके अंदर पड़ा हुआ है ना, वो बाइट्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है, लेकिन ए लॉट ऑफ थिंग्स आर जीरोस। तो वो करता क्या है, वो 32 बिट की जगह 4-5 बिट्स में हर करेक्टर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? सो एसेंशियली होता क्या है कि आपका जो बड़ा सारा डेटा है वो फाइल कंप्रेशन में उसको छोटे में डेटा में रिप्रेजेंट करवाता है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको एक बड़ी सारी बिट अरे बनानी है, और वहां पर बिट ऑपरेशंस करके आपने सेट करना है जीरोस एंड वंस एंड जीरोस करके। ये बात सुने? सो बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है, जिस उसका नाम है हाफमैन कोडिंग। अगर आप समर में आप कभी फ्री हो तो आप उसके बारे में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़, अगला आपका कोर्स जो है वो उसी के बारे में। ठीक है? और मजे की बात यह कि जिस बंदे ने किया था हाफमैन कोडिंग, वो बंदा जो है वो अंडर ग्रेड का स्टूडेंट था। ठीक है? और बेसिकली वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कर रहा था। ठीक है? सरप्राइजिंगली व्हेन ही केम अप विद दिस आइडिया, तो उसके प्रोफेसर ने ये सवाल दिया था, एंड ही सेड कि कोई इसको प्रूव कर दे कि ये सबसे ऑप्टिमल ऑप्टिमाइजेशन है, एंड ही एक्चुअली गेव ए न्यू एल्गोरिथम। ठीक है? वो बहुत सिंपल और एलिगेंट है। जो उसके उस्ताद ने उसको दिया था वो बहुत मुश्किल था, जो इसने आइडिया दिया था उसको फ्लिप कर दिया, एंड देन द आर्गुमेंट बिकेम लाइक ऑब्वियस। ठीक है? सो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा इसके बारे में। ठीक है? ठीक है? ऑलराइट, एक और मजे की चीज, इस तरह ये होता है, इसे कहते हैं जोर। जोर पता है आपको? ठीक है? एक्सॉर इसे कहते हैं। ठीक है? जो 1 0 पे 1 देता है, 0 1 पे भी 1 देता है, 1 1 या 0 0 को क्या देता है? 0 देता है। ठीक है? अच्छा, देयर इज दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड शिफ्ट ऑपरेटर। सो व्हाट इज शिफ्ट ऑपरेटर? शिफ्ट ऑपरेटर इज अ ब्यूटीफुल ऑपरेशन। मैं बताता हूं क्या मजेदार चीज। शिफ्ट ऑपरेशन करता क्या है? अगर मैं इसे लेफ्ट शिफ्ट करने को कहूं, ठीक है, तो वो ये करता है। अब मेरी बात सुने, गौर सुनिएगा, बड़ी खूबसूरत चीज है। इमेजिन करें ये एक ए है जिसमें ना ये पड़ा हुआ है 0 0 0 0 ब्ला ब्ला ब्ला, सारे जीरोस पड़े, और एंड में 1 पड़ा। ठीक है? तो ये नहीं, ये भी जीरो है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, रानिया आपसे सवाल है, व्हाट इफ कि मैं कहूं कि शिफ्ट कर दो एक दफा। सो मैं ये कह रहा हूं ए को शिफ्ट लेफ्ट कर दो एक दफा। ठीक है? अच्छा एक मिनट, मैं कह रहा हूं ए को शिफ्ट लेफ्ट कर दो एक दफा। ठीक है? और ऑफ कोर्स ये जो आंसर आएगा ना, ये जो आंसर आएगा, ठीक है, ये टेम्परेरी वेरिएबल होगा। तो आप क्या करें, इसको इक्वल टू कर दें एक साथ। इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरा आंसर आए वो दोबारा से किस में स्टोर कर दो? ए में स्टोर कर दो। ठीक है? जिसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूं। किस तरह? इस तरह करके, ए लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है? ठीक है? ये असाइनमेंट के साथ भी ये यूज हो जाता है। इवन जो बिट ऑपरेशन मैंने किए ना सारे सारे, वो भी सारे इस तरह से यूज हो सकते हैं। ठीक है? ऑल राइट, नाउ माई क्वेश्चन इज द फॉलोइंग। रानी आपने जवाब देना, किसी और ने नहीं बोलना। ठीक है? इमेजिन करें ए में ये लिखा हुआ है, चले ऐसे करते हैं, मैं ये इसको भी बेटा 1 कर देता हूं। पहले तो मुझे बताएं इसमें क्या पड़ा हुआ है। ये 1 0 1 है। 1 0 1 में क्या क्या मतलब होता है? 5। ठीक है? या कौन बोला 5? क्यों पूछा तुमने? बताया मैंने, तुमने बताया तुम्हारा नाम रानी है? चुप हो जाओ। ठीक है? अच्छा, आप सुने मेरी बात और। रानी आपने आपने जवाब देना मुझे। ठीक है? और मैं किसी भी और से पूछ सकता हूँ। ठीक है? अहमद, तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल्ला, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, जुहेब। अच्छा, नाउ लुक एट दिस। व्हाट इफ के मैं कहूं कि मैंने एक दफा शिफ्ट करना। ठीक है? रानिया बेटा मुझे बताएं कि आपके ख्याल में वो नंबर क्या बनेगा, मुझे बताएं। मैं एक दफा शिफ्ट करने को कह रहा हूं, शिफ्ट करना है इस तरफ, विच मीन मैं कह रहा हूं तमाम बिट्स को कह रहा हूं इधर शिफ्ट कर लो। ठीक है? तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 1 0 1, और यहां पे आ जाएगा 0। ऐसे है? नाउ टेल मी व्हाट इज दिस नंबर? 10। ठीक है? 10 ऐसे ही है ना? अच्छा, अब सुने मेरी बात और। दिस नंबर इज एक्चुअली, दिस नंबर वॉज 5, दिस नंबर इज 10। अच्छा, एक काम और करते हैं, एक दफा दोबारा कर देते हैं।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 1 0 1, आगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस नंबर? दिस इज एक्चुअली 16 प्लस 4, ठीक है, दैट इज 20। क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना? सो वेन एवर यू शिफ्ट बाय 2, शिफ्ट बाय 1, इट्स एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन बाय 2। So whenever I say shift left one mean multiply by 2। एक और बात बताऊं, इमेजिन करो ए में ये था, अब मैं शिफ्ट राइट करता हूं, यह है कैसा, एक और दफा शिफ्ट राइट करता हूं, यह है एक्चुअली मैं आपको मजे की बात बताऊं, मल्टीप्लीकेशन बाय 2 एंड डिवीजन बाय 2 इज ए वेरी ट्रिवियल ऑपरेशन। सी प्लस प्लस में अगर मैंने डिवीजन बाय 2 करनी हो और मल्टीप्लीकेशन बाय 2 करनी हो, दैट्स ए वेरी इजी ऑपरेशन। व्हाई? बिकॉज दैट इज नथिंग बट कि आप क्या करें, इस पूरे डेटा को इधर शिफ्ट कर दें, शिफ्ट लेफ्ट कर दें विच मीन मल्टीप्लाई बाय 2, शिफ्ट राइट कर दें विच मीन डिवीजन बाय 2। ये बात सुना, शिफ्टिंग एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, वी नेवर थॉट अबाउट इट, है ना जी बेटा, दिया सॉरी बेटा, तो क्या हुआ, करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताएं सही, क्या होगा, नहीं नहीं क्या क्या क्या, दोबारा दोबारा, तो ऊपर वाले 5 को कर रही हो, एक मिनट, एक मिनट इधर आ जाए, शिफ्ट राइट कर रही हो, शिफ्ट राइट करोगे तो 1 0 आंसर आ जाएगा, विच इज एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंस इन C++। 2.5 नहीं होता, 2 होता है, ये बात समझ, डज इट मेक सेंस? सो एक बात याद रखें, अगर आई एम अज्यूमिंग कि आगे एंड में जगह पड़ी हुई थी, अगर आपकी जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट है, अगर वो 1 हो गई है, तो फिर अगर आप शिफ्ट लिफ्ट करेंगे तो फिर वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है, रीड अबाउट इट कि ओवरफ्लो वगैरह क्या होता है, ठीक है, ये बात समझ, प्लीज ये चीजें एक दफा आप जाके पढ़ लीजिएगा जिंदगी में, ये आपको कभी ना कभी इंटरव्यू में पूछी जाएंगी, ठीक है, किसी को एम ही कोई शौक होगा वो आपसे पूछेगा कि यार कोई पता ही नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पढ़नी चाहिए आप, क्योंकि मुझसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, ओके, लेकिन आप लोगों से पूछेगा, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी की चीज है जो कि आपको, आपके टीचर को आपको एक दफा तो आपको कहना चाहिए, ठीक है, ऑलराइट, अमार आप लोग सवाल करना है, शाबाश, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ऑल राइट, मजे की चीज करने वाले, ठीक है, वेयर इज दिस, अच्छा ये देखें, ये आपको ना एक कौन सा समरी क्लास है, वो भी दे दिया आपने, वो भी दे दिया, ठीक है, इसमें तुमने होल नंबर वाली बनाई, चलो ठीक है। अच्छा ये देखें जी, आपको याद होगा आपने स्ट्रक्चर, जब हम पीएफ पढ़ रहे थे तो हमने ये क्लास बनाई थी, क्लास नहीं स्ट्रक्चर बनाया, इसकी आपको मैं इंप्लीमेंटेशन दे रहा हूँ जो कि C++ बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है, जिसके अंदर आपको याद होगा कि वो बचपन में हमने किया था कि वो फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते थे जिसके अंदर 3 पार्ट्स होते थे, एक होल पार्ट होता था, एक न्यूमरेटर होता था और एक डिनोमिनेटर होता था, ठीक है ना, सो ये वही क्लास इंप्लीमेंट की हुई है, ठीक है। अच्छा इसके ये हमने क्यों बनाई है, इसमें इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको इंप्लीमेंटेशन दी हुई है, सो डोंट वरी अबाउट इट कि कैसे इंप्लीमेंट करनी है, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको यूज करते हुए आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट करें, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ क्या चीज करनी है, यार आउटसाइड क्लास वाले कहाँ है फंक्शन, सारे इनसाइड है ना,
ऑलराइट, ये मैं एक क्लास बना रहा हूं, इसका नाम रख रहा हूं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं, वो है क्लास और वो है कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या पड़ा हुआ है, एक इंटीजर रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। एक ये पब्लिक है, ठीक है। एक इसमें ये कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर एक इंटीजर पास होता है, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं, मैं ये इसी के अंदर ही इंप्लीमेंट करता हूँ। एक आर पास होता है, एक सी पास होता है, और ये करता है रियल इज इक्वल टू आर कर देता है, और इमेजिनरी क्या कर देता है, इसको हम आई कर देते हैं, ठीक है। और एक और काम भी कर देते हैं कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू को हम 0 कर देते हैं। मतलब क्या है बेटा, कि अगर मैं नहीं पास करूंगा तो वो किसको साइन कर देगा, 0 साइन कर देगा। नाउ लुक एट दिस, एक काम मैं और करता हूं, वो ये कि कुछ फंक्शन बना रहा हूं। एक है इंटीजर गेट रियल, और ये करेगा रिटर्न रियल। इंटीजर गेट इमेजिनरी, और ये कर देगा रिटर्न इमेजिनरी। नहीं, ठीक है। ऑल राइट, नाउ लुक एट दिस, मैं ये मेन में जा रहा हूं और यहां जाके कॉम्प्लेक्स डॉट एच की क्लास बनाता हूं, इंट मेन कॉम्प्लेक्स सी, और यहां मैं पास कर देता हूं लेट्स से 1,2, ठीक है। और एक और बना लेता हूं, इसका नाम है C1 और इसका नाम है C2, और इसमें करता हूं लेट्स से 3, 4, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। अच्छा, अब मैं चाहता क्या हूं, अब मैं चाहता हूं कॉम्प्लेक्स C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। ये मैंने किया, इसने मुझे एरर दे दिया। क्यों एरर दे दिया, ये कह रहा है कि भाई ये मुझे कोई ऑपरेटर मिल नहीं रहा। कौन सा ऑपरेटर नहीं मिल रहा, कि जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स प्लस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसको करने के लिए मुझे एक ऑपरेटर प्लस बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहां जाता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं ऑपरेटर प्लस, ठीक है। और यहां लिखूंगा कॉम्प्लेक्स C1, और इसको हम एम्परसेंटली रिसीव कर लेते हैं, और यहां कर देता हूं कॉम्प्लेक्स C2, ठीक है। इसकी रिटर्न टाइप बेटा क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स ही होनी चाहिए, ठीक है। इसने एक टेम्परेरी कॉपी रिटर्न करनी, सॉरी नहीं, क्यों, क्योंकि इससे एक टेम्परेरी वैल्यू रन करवानी है ना, तो बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां पर भी कांस्टेंट कर देते हैं और यहां से भी कांस्टेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि ना इसने C1 में चेंज करना है ना इसने C2 में चेंज करना है। ये बात समझना। नाउ लुक एट दिस, तो प्लीज लुक एट इट वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। बेसिकली ये जो है ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन होगा इसमें ऑपरेटर प्लस में, और इसके अंदर C1 पास होगा और C2 पास होगा। ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्जन करता है, ठीक है, ठीक है। और आप देखिए मेरा एरर भी रिमूव हो गया, ठीक है। और अभी तक हालांकि मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया, लेकिन जैसे ही प्रोटोटाइप बिलीव ने कहा मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पे हम कॉम्प्लेक्स टेम्प बनाते हैं। अब इसको दो आर्गुमेंट चाहिए, तो मैं करता हूं क्या, C1 डॉट गेट रियल प्लस C2 डॉट गेट रियल, ठीक है। और यहां कर देते हैं बेटा क्या, C1 डॉट गेट इमेजिनरी, और यहां क्या कर देंगे बेटा, प्लस
C2 plus C2 dot get imagery. Can you tell me what is अब मैं अभी तक मैंने आपको एरर नहीं दिखाया, मुझे बताइए एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है? शाबाश, क्योंकि मैंने क्या किया है, ये जो कॉम्प्लेक्स डॉट एच है इसके अंदर ये और जहां पर कॉन्स्ट नहीं लिखा, और ये कॉन्स्ट होना चाहिए, ठीक है। और मैं यहां गया, यहां पे अभी रिमूव हो गया, और यहां करेंगे रिटर्न, क्या कर देंगे, टैप कर देंगे, ठीक है। ये बात सुना, और आप देखिए ये एरर रिमूव हो गया, ठीक है। अगर मैं आपके सामने यहां पर डीबग पॉइंट लगाऊं और मैं चलाऊं तब ये कोड बिल्कुल ठीक चलेगा, ठीक है। ये देखिए C3 में इन दोनों की एडिशन आ गई है, 4 और 6, 4 and 6। ये बात सुने, अगर आप इसको F11 प्रेस करेंगे यहां पर, तो एक्चुअली यहां पर ये ऑपरेटर कॉल होगा। ये देखिए मैं अगर ये आपके सामने यहां पर जाता हूं और यहां पर जाके मैं F11 प्रेस करूं तो ये देखें ये ऑपरेटर कॉल हुआ है। ये बात सुना, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, वेरी गुड। चौधरी साहब ने एक बात कही है, चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इसे क्लास के अंदर ही होनी चाहिए। यस, क्लास के अंदर होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि दिस ऑपरेशन is a class behavior, is a class behavior, so it must be defined by that class. It should not be a global function, it should not be a global function। ये समझ में आई बात, मैंने क्या बात की? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। और एक और बात भी बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, क्योंकि वो क्लास में डिफाइन होगा तो हमें गेटर्स की जरूरत नहीं है, हमें गेटर्स की जरूरत नहीं। ये बात सुन आई? अब एक और भी बात सुन ले, एक और मसला जो आने वाला है वो देखिए, अच्छा ये देखिए मैं इसको यहां से उठाता हूं, इसको यहां से करता हूं कट, और इस कॉम्प्लेक्स की क्लास में जाके यहां पर ये लिख देता, ठीक है, डिट्टो कॉपी कर देता। इट्स एन एरर, व्हाई इट इज एन एरर? एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। जैसे ही मैं इस क्लास के अंदर डिफाइन करूंगा, और एक मिनट, और जब मैं ये लिखूंगा C1 प्लस C2, तो ये एक्चुअली इस तरह कोड कॉल होगा, C1 डॉट ऑपरेटर, है ना। अब आप मुझे बताएं, जब मैं C1 डॉट ऑपरेटर कह रहा हूं, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का डॉट फंक्शन कॉल होता है तो वो ऑब्जेक्ट खुद जो होता है वो ऑटोमेटिकली उस फंक्शन में पहुंच जाता है, यूजिंग विच पॉइंटर, दिस पॉइंटर। तो एक्चुअली इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुझे C2 भेजने की जरूरत है, C1 भेजने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब मैं अपनी क्लास में इस ऑपरेटर को डिफाइन करूंगा तो इसमें C1 नहीं होगा, ओके। और यहां पर ये कोई गेट रियल शील करने की जरूरत नहीं है, ऑल आई हैव टू डू इज रियल प्लस C2 डॉट रियल, ठीक है। और यहां क्या करेंगे, इमेजिनरी प्लस क्या होगा, C2 डॉट इमेजिनरी। एंड आई होप यू ऑल नो कि ये जब मैंने रियल लिखा है तो ये ऑटोमेटिकली दिस एरो रियल में कन्वर्ट होगा, और ये जो इमेजिनरी लिखा है ये ऑटोमेटिकली दिस एरो में। ये बात समझ में? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो फार सो गुड, सो फार सो गुड, ठीक है। तो तमाम के तमाम ऑपरेशन जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइन होती है, ठीक है। आप सारे के सारे उस क्लास के अंदर ऑपरेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप चाहें तो ऑपरेशंस को क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो इन फंक्शंस को क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। बट व्हाट्स द डिफरेंस, अगर आप क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे तो आपको दो काम करने पड़ेंगे, एक तो आपको गेटर्स बनाने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि उसके पास उसकी प्राइवेट एट्रीब्यूट की एक्सेस नहीं होगी। ये बात नहीं, आपको गेटर्स उस क्लास के अंदर बनाने पड़ेंगे, और पैरामीटर्स के अंदर आपको दो आर्गुमेंट भेजने पड़ेंगे। ये बात नहीं। दूसरी, अगर आप क्लास के अंदर बनाएंगे तो क्या होगा, एक पहली बात, आपको कोई गेटर की जरूरत नहीं है,
और पहला आर्गुमेंट पास करने की जरूरत है। ये बात सुनाई? अच्छा मुझे बताएं, ऑपरेटर प्लस जो है वो क्या दिस में चेंज करता है? क्या दिस में यहां पे चेंज होती है? नहीं होती। तो यहां पे क्या होना चाहिए? कॉन्स्ट होना चाहिए। डज इट मेक सेंस? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड। अब मैं आपको सबसे पहले जो असाइनमेंट है वो दिखाता हूँ। 5 मिनट रह गए और 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें जी, ये फ्रैक्शन क्लास दी हुई है आपको, ये फ्रैक्शन क्लास दी हुई है। ठीक है, इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। इसमें बेटा ये जीसीडी फंक्शन दिया हुआ है, ये एलसीएम फंक्शन दिया हुआ है। ये भला क्यों चाहिए था, आपको याद है? याद है हमने जब एडिशन करनी थी तो फिर हम फ्रैक्शन एक नई लेके आते हैं, तो फिर हो सकता है कि वो कटापिटी होती हो रही हो, है ना? 6/10 अगर मैं कहूं तो 6 2 से जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 10 5 आ जाएगा, तो वो एक्चुअली 3/5 बन जाएगी। तो एक्चुअली आपको जीसीडी से ऊपर भी डिवाइड करना पड़ता है, जीसीडी से नीचे भी डिवाइड करना पड़ता है। तो आपको जीसीडी भी चाहिए, एलसीएम भी। एलसीएम क्यों चाहिए? कि जब दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको एलसीएम चाहिए होगा। ठीक है, ये इसके यूटिलिटी फंक्शंस है, डोंट वरी अबाउट इट। इसी तरह एक मेक होल क्लास है जो बेसिकली उसे कन्वर्ट कर देती है, और ये नॉर्मलाइज क्लास है, ये आई डोंट नो, ये आप खुद देख लीजिएगा कि ये क्यों कर रहा है। ठीक है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि ये कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये इसने कुछ फंक्शंस बनाए हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और ये लोडर है और ये ऐड है। ठीक है, ऐड का काम क्या है? ऐड का काम ये है कि एक, आपने मुझे बताना इसमें एरर्स भी हैं। ठीक है, अच्छा ऐड का काम क्या होना चाहिए? दो फ्रैक्शंस को ऐड करें, दो फ्रैक्शंस को ऐड। अच्छा अब ये जो ऐड हम लिख रहे हैं ये क्लास के अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्लास के अंदर लिख रहे हैं तो मुझे बताएं इसमें कितने आर्गुमेंट पास होंगे? पास दो हुए, लेकिन यहां पैरामीटर में आप एक लिखेंगे। ठीक है, तो मुझे बताएं इसकी जो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप लिखी है इसमें क्या गलती है? पहली बात, कॉन्स्ट नहीं लगाया। दूसरी बात, एम्परसेंड नहीं लगाया। तीसरी बात, यहां पर क्या नहीं लगाया? कॉन्स्ट नहीं लगाया। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। अच्छा जैसे हमने ये किया, कैन यू सी दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग? ये जो मेक नॉर्मल फंक्शन है वो भी खराब हो गया, क्योंकि मेक नॉर्मल एक्चुअली उस डेटा को चेंज करता है ना, उसके एट्रीब्यूट को चेंज करता है। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पे मेक नॉर्मल ना कॉल करें। ठीक है, अभी मैं ऐसा करता हूँ, इस कॉन्स को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ऑल राइट। ये तूने क्या किया हुआ भाई? या तो जो जो रिजल्टेंट बना रहे हो उसको कन्वर्ट कर दो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी ये दोनों लाइन लिखने की, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाती। क्या मसला? अच्छा तुम पहले उसको होल में कन्वर्ट कर रहे हो। गुड क्वेश्चन। तो पहले ये इसको नॉर्मलाइज करते हो, यानी ए और बी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, फिर तुम ये करते हो। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ऑल राइट। तो इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहा है और ये बेसिकली इसको ये कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, ऑल यू हैव टू डू इज दिस, क्या करें? ऑपरेटर प्लस, डन। ओके, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू। जी, व्हाट अबाउट ऑपरेटर मल्टीप्लाई? समझ जी, इसको ऑपरेटर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ? शाबाश। सो क्यों आपको क्योंकि आपने इन्वर्स करना है। इन्वर्स का मतलब क्या है? हम चाहते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को उलट करना। तो उलट करने का मतलब क्या है? मुझे एसेंशियली एक यूनरी ऑपरेटर चाहिए। तो आप कोई भी यूनरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो कॉम्प्लीमेंट वाला भी, ये देखिए वो जो अलिमदा नहीं होता वो भी आप लगा सकते हैं, या आप चाहें तो नॉट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऑपरेटर नॉट लगा दें। ऑपरेटर नॉट लगा देंगे तो आप याद रखें ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा एक सवाल है वो ये कि हाँ ये बेसिकली ठीक। जी जी बताएं क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ऑपरेटर ऑपरेटर नॉट। ठीक है, और आप कॉल कैसे करेंगे? कॉल ऐसे करेंगे, ये देखिए, लेट्स से आपने फ्रैक्शन लिखी हुई है एफ, मैं लिखता हूं फ्रैक्शन
बस नहीं, होल फ्रैक्शन आर यानी न्यू इज इक्वल टू, मैं कहता हूं नॉट ऑफ एफ। ठीक है, यानी अगर एफ जो थी वो 3/5 थी, तो जो आर होगी वो 5/3 होगी। ये बात समझना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, सो ऑल यू हैव टू डू इज, इसके लिए आप ये लगा लो। ठीक है, आप चाहें तो वॉल्यूम अदा भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो वंस कॉम्प्लीमेंट करता है ना, तो उसको भी एक ही ऑपरेटर चाहिए होता है। ठीक है, ऑलराइट। इसी तरह ये एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स के लिए हम ये सिर्फ ये लिख सकते हैं, ऑपरेटर माइनस, वाई ऑपरेटर माइनस इज इनफ, क्योंकि माइनस यूनरी भी है, माइनस बाइनरी भी है। ठीक है, सो वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर डिसाइड करेगा कि जब मैंने F1 माइनस F2 लिखा होगा तो मैंने ऊपर वाला कॉल करना है, यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर ये वाला कॉल करना है। ये बात सुना? ठीक है, ठीक है, यानी ये कब कॉल होगा, जब यू लिखा होगा, होल फ्रैक्शन R इज इक्वल टू माइनस F। ठीक है, और ये एसेंशियली क्या कर रहा होगा, इसने बेसिकली साइन का एक कैरेक्टर रखा हुआ है या बूल रखा हुआ है, उसको वो पॉजिटिव कर देता है, ट्रू कर देता है, यानी नेगेटिव है या नहीं। ये बात सुने, और अगर वो नेगेटिव है तो क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, वी आर डन। ओके, अच्छा अब एक और चीज होने वाली है, वो ये कि जो फ्रैक्शन का मेन लिखा हुआ है, इसको मेन को मैं 1 कर देता हूं। ठीक है, ये लोडर बनाया हुआ है, ये लोड करता है सारा काम। अच्छा आप मुझे बताएं, आप देख सकते हैं यहां पे एरर आ गया, क्या एरर आ गया, यहां क्या होना चाहिए, कैसे प्लस? अच्छा आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर प्लस। ठीक है, और आप चाहें तो सिर्फ प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ये बात सुने, आई प्रेफर दिस। ठीक है, दिस लुक मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो जितनी भी आपने लिखी हुई है उन सारों को जाके करेक्ट कर देंगे, ये अब सारों के सारों पे एरर आ रहा है। सॉरी, जिसको आप असाइन करना चाहते हैं वहां पे लेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू नॉट ऑफ दिस समथिंग। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा खुद सोचें। ठीक है, ये बात सुना? आखिरी चीज, आखिरी चीज, ओके, लेट मी टॉक अबाउट दैट। इस मेन को आप खुद ठीक करेंगे, मैं ठीक नहीं करूंगा। ठीक है, इन सारों में ना यहां पे आपको देखें प्रिंट लिखा हुआ है, रिजल्ट डॉट प्रिंट, रिजल्ट डॉट प्रिंट, रिजल्ट डॉट प्रिंट। अभी मैं ये रिजल्ट डॉट प्रिंट हटाने लगा हूं। ठीक है, हियर कम्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। मैं चाहता हूं, सुना मेरी बात, और सी आउट C3 हो। ठीक है, मैं चाहता हूं सी आउट C3, और ये नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि सी आउट जो है वो इसके लिए अभी तक डिफाइन नहीं हुआ। देर इज नो ऑपरेटर अवेलेबल जो लेफ्ट आर्गुमेंट सी आउट ले, यानी कि ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ले। रेहान जैसा देखो, और राइट साइड पे क्या ले, राइट साइड पे क्या ले, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात सुने, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लुक एट दिस, लेट मी डिफाइन इट। कैसे? ऑपरेटर लेस देन ओ स्ट्रीम M%। ठीक है, और इसका नाम रखते हैं हम सी आउट है ना, मैं इसको कर देता हूं कंसोल। ये कंसोल पता क्या है, ये कंसोल एक्चुअली सी आउट है। क्यों? क्योंकि जब मैं ये लिखूंगा तो ये सी आउट ये रिसीव करेगा। ठीक है, और यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां लिखता हूं कॉम्प्लेक्स M%C। ठीक है, अच्छा इस तरह मैं करता हूं, लेट्स से वॉइड। ठीक है, अब नाउ लुक एट दिस के हाउ आई विल गोइंग टू कन्वर्ट इट। आई विल गोइंग टू से, देखिए क्या हुआ है, अब ये एरर यहां से रिमूव हो गया। क्यों रिमूव हो गया? क्योंकि अब इसको ऑपरेटर अवेलेबल है। ठीक है, जो मैं खुद लिख रहा हूं। ठीक है, एंड हियर इज हाउ आई विल गोइंग टू राइट इट। बाय द वे ये कंसोल क्या है, कंसोल सी आउट का ऑब्जेक्ट है, और बाय द वे ये बाय रेफरेंस रिसीव हुआ है। बाय रेफरेंस रिसीव क्यों हुआ है? क्योंकि कंसोल की कॉपी नहीं बनती। ठीक है, मैडम इधर देखे, इधर देखा करो, कहां देख रही हो तुम सुबह से, तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं मैं। ये देखो, ये कॉपी किया मैंने,
कंसोल, और ये देखें ब्रैकेट सी डॉट रियल, एक मिनट चुप चुप, कॉमा सी डॉट इमेजनरी। ठीक है, चुप चुप, इमेजनरी रियल। मैं कहता हूं ये करें, ठीक है, ये तो वो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो कह रहा है भाई आपको प्राइवेट एट्रीब्यूट्स की एक्सेस नहीं है। नहीं है तो एक काम करते हैं, इस फंक्शन को उठाते हैं और इस क्लास में जाके नहीं कर सकते। क्यों? इस क्लास में जाके इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लेफ्ट आर्गुमेंट क्या है? कंसोल है। लेफ्ट आर्गुमेंट क्या है? तो अगर आपने जिस क्लास में जाके लिखना होगा तो वो ओ स्ट्रीम की क्लास में जाके लिखना होगा। तो ओ स्ट्रीम की क्लास तो आपके पास है ही नहीं, है ना? हम एक काम करते हैं, इस फंक्शन की प्रोटोटाइप उठाते और कॉम्प्लेक्स नंबर में जाते हैं और यहां जाके इसको पेस्ट करते हैं और कॉमा लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं और इस फंक्शन को इसका फ्रेंड बना देते हैं। ओके, फ्रेंड बनाने से क्या होता है? फ्रेंड क्लास बनाने से क्या होता है? उसे एक्सेस मिल जाती है। फ्रेंड फंक्शन बनाने से क्या होता है? उसे एक्सेस मिल जाती है। और अब आप देखें तो क्या हुआ है। ओ भाई जा, ओ जा भाई, हैं बिल्ड कर दो। अजीब बंदा यार, यही लिखा है ना। अच्छा एक मिनट, ऊपर ना हमने इंक्लूड नहीं किया। इंक्लूड नेम स्पेस एसटीडी, अजीब सही रहता था वैसे। ठीक है, यहां गए और इसका नाम जाके मेन कर दिया और ये मेन जो है वो क्या था? ऑलरेडी कमिटेड। ठीक है, मेक सेंस? ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये हो गया। ठीक है, एक बात सुने, लेकिन एक मसला है। मसला ये है कि अगर मैं इसके बाद C1 और इसके बाद C2 करूं तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जो इसकी रिटर्न टाइप है वो क्या है? वर्ड। तो एक्चुअली जो सी आउट आमतौर पर लिखा जाता है उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां पर रिटर्न होगा। क्या रिटर्न होगा? यहां पे वापस सी आउट रिटर्न होना चाहिए, है ना? तो हमें करेंगे इसकी जो रिटर्न टाइप है वो कर देंगे ओ स्ट्रीम एम्परसेंट और इस लाइन से नीचे जाकर लिख देंगे रिटर्न। व्हाट विल हैपन? ये जो भी आउटपुट होनी है हो जाएगी, उसके बाद यहीं पर वापस कंसोल आएगा, वो कंसोल रिटर्न दे देगा। एरर नहीं आ रही है अभी चलेंगे। ओ वहां पर ओ स्ट्रीम नहीं है तो कॉपी हो गया, यहां गया और यहां जाके इस वर्ड को ये कर दिया। ठीक है, तो शिफ्ट जी, ठीक है, हो गया। एक मिनट, लुक एट दिस, आई एम अबाउट टू डू समथिंग रियली रिमार्केबल। ओके, व्हाट इफ मैं चाहता हूं कि ये हो C1 लेस देन सी आउट। ठीक है, मैं चाहता हूं ये बिल्कुल सही आउटपुट करे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अच्छा बाय द वे ये जो ऑपरेटर है ये भी वही ऑपरेटर है, बट नाउ द डिफरेंस इज इसमें लेफ्ट आर्गुमेंट क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो राइट वो क्या है? ये बात समझा? तो क्या करें? एक तरीका ये है कि यहां से उठाया और यहां पे बिल्कुल सेम किया। द ओनली थिंग आई चेंज इज कि इसको यू कर दूं और इसको राइट पे कर दूं। ठीक है, एंड आई विल बी डन। द ओनली डिफरेंस इज इसको जाके मुझे यहां क्या करना पड़ेगा? फ्रेंड करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि लेफ्ट आर्गुमेंट आपका क्या है?
क्लास का मेंबर है तो ये तो एक्चुअली क्लास के अंदर भी इंप्लीमेंट हो सकता है ना। और मैं वही करने जा रहा हूं। बाय द वे अभी हमने ये देखा, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है, ये हो गया मसला हल, मुझसे वाली बात नहीं थी, ठीक है। लेकिन मैं एक काम करता हूं, इसको उठाता हूं, कट करता हूं, इधर जाता हूं, इधर से इसको उड़ा देता हूं, और अब इसको क्लास के अंदर लिखता हूं। इसके अंदर कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहां पे कंसोल हो जाएगा, यहां पर कोई सी की जरूरत नहीं है, डॉट रियल डॉट रियल, ठीक है। ये बात समझ आई। एक सवाल, आखिरी सवाल, और आप ही मुझे इसका जवाब देंगे। व्हाट विल हैपन अगर मैं ये लिखूं? सबर 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 सबर। व्हाट विल हैपन? पहले ये कॉल होगा, यहां पे फिर वापस क्या रिप्लेस हो जाएगा? सी आउट रिप्लेस होगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर ये हमारा ये जो मेन में लिखा हुआ है ये कॉल हो जाएगा। ये बात सुने, आई कैन मेक वट एवर ऑपरेटर आई वॉन्ट। ओके, मैं आपको बता देता हूं, आपके फाइनल एग्जाम में एक सवाल आएगा। सवाल क्या होगा? एक क्लास दी होगी, उस क्लास की इंप्लीमेंटेशन दी होगी, ठीक है, उसमें कोई ऑपरेटर इंप्लीमेंटेड नहीं होगा। मैं आपको एक मेन दूंगा, ठीक है, और मेन बिल्कुल इस तरह का होगा, ये जो आप सामने कमिट हुआ है। दी ओनली डिफरेंस इज, बाय द वे, अब ये जो ये रिजल्ट है ना, इसकी जगह आपने बेटा क्या करना है? सी आउट, यहां पे क्या करना है? रिजल्ट करना है। ये सारे के सारे आपने रिजल्ट डॉट प्रिंट को क्या कन्वर्ट कर देना है? सी आउट रिजल्ट में कन्वर्ट कर देना। समझ आ गई बात? तो मेरा एक सवाल आपको, और सवाल ये है, आपको एग्जाम में, फाइनल एग्जाम के अंदर एक मेन आएगा, लैब में भी और थ्योरी के फाइनल में भी, ठीक है। आपको बता रहा हूं क्या सवाल है, सवाल को आपको बता दिया मैंने। सवाल ये है कि आपको एक मेन दिया होगा, एक क्लास दी होगी, उस क्लास के अंदर आपको कहा जाएगा जितने मर्जी फंक्शन बनाए, ठीक है। रिक्वायरमेंट ये है कि इस मेन को चलना चाहिए और इस मेन की कंसोल आउटपुट ये आनी चाहिए। ये बात समझ आ गई? तो फॉर एग्जांपल एक वेक्टर की क्लास इंप्लीमेंट करवाई होगी, जो 3D वेक्टर नहीं होता, उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह 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 इंप्लीमेंट किए होंगे, और कहा भाई जब ये चलाओ तो ये आउटपुट आए, ये चलाओ तो ये आउटपुट आए, ये चलाओ तो ये आउटपुट आए। ये बात समझ आ गई? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, देयर आर टू ऑपरेटर्स रिमेनिंग दैट आई विल गोइंग टू डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो फार सो गुड। अच्छा, क्विज क्या है? क्विज ये है कि आपको ये फंक्शन की क्लास मिली हुई है, आपको ये मेन मिला हुआ है, ठीक है। इनमें से सारे ये जो आपने फंक्शन डॉट सब्ट्रैक्ट वगैरह उनको आपने ऑपरेटर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और आपने जितने भी प्रिंट लिखे हुए हैं उस प्रिंट की जगह क्या होना है? सी आउट होना है, ठीक है। और एक आपको जो कॉम्प्लेक्स की क्लास की डेफिनेशन मिली होगी, जिसे मैं आपके सामने बना रहा हूँ, उसमें उसका ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। आप जाकर देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिवीजन होती है ना, वो मल्टीप्लीकेशन होती है, होता है ए, आई डोंट नो, ए बी माइनस माइनस बी सी होता है, समथिंग लगता है। क्यों? क्योंकि आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होता है तो वो आयोटा स्क्वायर हो जाता है, तो माइनस आ जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है ना। और जब डिवीजन होती है तो डिवीजन में आपको पहले उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेना होता है, तो वो होता है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और होता है माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बड़े रटे लगाए हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब है आपको फ्रैक्शन चाहिए होगी, और फ्रैक्शन भी फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए होगी, जिसका मतलब है आपका इंटीजर रियल और इंटीजर इमेजिनरी काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फ्लोट रियल और फ्लोट इमेजिनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना आपका डिवीजन काम नहीं करेगा। ये बात समझ, ठीक है। सो आपका काम क्या है? आपका अभी का जो क्विज है मैं आपको बता देता हूं, क्या बहुत सिंपल सा क्विज है, आधे घंटे से भी कम में आपको हो जाना चाहिए। लैब में जाएं या लैपटॉप पे जाएं, जैसे भी काम करें, आपको एक फ्रैक्शन की क्लास दी हुई है, आपने इसे कन्वर्ट करना है, इसको सारे ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है, एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, वेडनेसडे को आपकी क्लास नहीं है, ठीक है। वेडनेसडे की जो आपकी क्लास है वो कैंसिल है, उसकी जगह